वो क्या करे ना कि जल्दबाजी करने से अक्सर नुकसान होता है, कि जल्दबाजी करने से अक्सर नुकसान होता है और बिना मेहनत के जो सफलता मिलती है उसका मज़ा कुछ नहीं होता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट होगा आपका मीराबाई चानू को। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। डायरेक्टर सेलिंग एम एफ एम डायरेक्टर सेलिंग एफएमसीजी फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन शेखोम मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पाद की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चानू न्यूट्रीलाइट डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेगी। भारोत्तोलक चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जो है जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MAMI फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा। आइए चलते हैं और जान लेते हैं। दीपिका पादुकोण के पद से हटाने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो MAMI फिल्मोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजना का अनावरण किया है। प्रियंका को मैमी के न्यासी बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से नामांकित किया गया था, जिसमें नीता एवं अंबानी सह अध्यक्ष अनुपमा चोपड़ा, अजय बिजली, आनंद जी महेंद्रा, फरहान अख्तर, ईसा अंबानी, कबीर खान, कौस्तुभ दवसे, किरण राव राणा, तग्गू बाती, रितेश देशमुख, रोहन सिप्पी, सिद्धार्थ रॉय कपूर, विक्रमादित्य मोटवानी, विशाल भारद्वाज और जोया अख्तर जो है शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार्सिलोना छोड़ने के बाद मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए साइन किया है। इनका संबंध किस खेल से है? मेसी का जो है किस खेल से संबंध है भाई? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। ओके, ये चलते हैं। लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था, छोड़ने के बाद स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मन में शामिल हो गए। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन डोर के 6 बार के विजेता मेसी ने तीसरे वर्ष के क्लब के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पेरिस सेंट जर्मेना फुटबॉल क्लब, जिसे आमतौर पर पेरिस सेंट जर्मेना या PSG के रूप में जो है जाना जाता है। मेसी ने बार्सिलोना को 778 मैचों में से 672 मैच गोल के साथ छोड़ा, जो एक क्लब के लिए एक रिकॉर्ड टैली है। उनकी ट्रॉफी में 4 चैंपियंस लीग और 10वां लीग खिताब जो है शामिल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डी जूरे ट्रांसफर डे किसने मनाया है? डी जूरे ट्रांसफर डे किसने मनाया है? तो ये मनाया है आपका पद्दुचेरी ने। और जान लेते हैं। पद्दुचेरी ने 16 अगस्त को अपनी कानूनी हस्ताक्षर दिवस मनाया। पद्दुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वम ने पद्दुचेरी के एक दूरदराज गांव किजुहूर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्ताक्षर हुआ था। डी जूरे ट्रांसफर डे वह दिन है जब इसे वास्तव में स्वतंत्रता मिली थी। 1947 के बाद तत्कालीन पौंडीचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। फ्रांसीसी और भारतीय सरकार के बीच हस्ताक्षरित संधि को केवल 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी सांसद द्वारा अनुमानित किया गया था, इसलिए उस दिन डी जूरे प्रभावी हुआ था। जनमत संग्रह में 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 170 ने भारत के साथ विलय के पक्ष में और 8 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। अब जो है पद्दुचेरी के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? तो इसका राइट होगा भाई उत्तर प्रदेश में। आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते
एटीएस कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही देवबंद में एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुके हैं। देवबंद उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर है और यह राज्य के पश्चिमी हिस्से में अपनी गहराई, उपस्थिति और संचालन दक्षता बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यूपी की राजधानी है लखनऊ और यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल है भाई आनंदीबेन पटेल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर 2020 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भाई गाजियाबाद को। ये जान लेते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरे स्थान सबसे प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया गया है। गाजियाबाद ने 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 106.6 माइक्रोन प्रति घन मीटर दर्ज किया है। गाजियाबाद से पहले शिनजियांग प्रांत के चीन शहर होतान को 110.2 माइक्रोग्राम M3 के PM 2.5 के सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया गया है। रिपोर्ट ने होतान में वायु प्रदूषण को रेतीले तूफान के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसके परिणाम स्वरूप टकलाम मकान रेगिस्तान की निकटता है, जो दुनिया में सबसे स्थानांतरण रेत रेगिस्तान है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 में बंगाल, चीन, भारत और पाकिस्तान का योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। इसके बाद पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया का स्थान है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जुडबरी ने सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर की सूची में 2.4 UGM3 के PM 2.5 स्तर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका के हवाई में कैलोवा कोना और फिनलैंड में मुओनियो क्रमशः 2.6 UGMS3 और 2.8 UGM3 के PM 2.5 सांद्रता के साथ स्वच्छ हवा के साथ 2020 के अगले शीर्ष शहर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध है भाई तेलंगाना से। आइए जान लेते हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हरता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशंसा पत्र और 50,000 रुपये नकद दिए जाते हैं। इनके अलावा उन्होंने विभिन्न गाँवों में लोगों के लाभ के लिए जन संरक्षण, भिगोने वाले गड्ढे के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर भी काम किया है। उन्होंने भारत के तत्काल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्हें तत्कालीन आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध था भाई जापान से। आइए जान लेते हैं। पहेली सुडोको के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में पिता नाली के कैंसर के कारण निधन हो गया है। वह सुडोकू के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं और जापान से थे। वह एक जापानी पहेली निर्माता नोकली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। काजी ने 1980 में दोस्तों के साथ जापान की पहली पत्रिका पहेली तुसिन निकोली की स्थापना की थी। 1983 में सुडोको उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया जाएगा? कि जो अमेरिका का कांग्रेस का स्वर्ण पदक है वो किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा भाई महात्मा गांधी को। आइए जान लेते हैं। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनके शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे, जो जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा
पार्क्स जैसी महान हस्तियों को दिए जाने वाला सम्मान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है भाई मलेशिया से। आइए जान लेते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। 74 वर्षीय मोहिउद्दीन मार्च 2020 में सत्ता में आए थे। हालांकि वह एक उत्तराधिकारी के नाम तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। इस्तीफे ने मलेशिया को राजनीतिक उथल पुथल में और भी गहरा कर दिया है, जबकि यह दुनिया के सबसे खराब वायरस में से एक के साथ संघर्ष करता है। लगभग 32 मिलियन लोगों के देश में पिछले 14 दिनों में प्रतिदिन औसत है 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और केवल 33% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 12,510 है। अब मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगीत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैकेंड हिचलमेला ने कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? हैकेंड हिचिलेमा तो ये बने हैं भाई जाम्बिया के राष्ट्रपति। आइए जान लेते हैं। जाम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशन डेवलपमेंट के विपक्षी नेता हैकेंड हिचलेमा ने देश के 2021 के आम राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की है। 59 वर्षीय हिचलेमा ने कुल वोट का 59.38 जीतकर शानदार जीत हासिल की। वह पैट्रियाटिक फ्रंट के मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगरू का स्थान लेंगे। पिछले साल अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तांबे के खानिक जाम्बिया ने धातु का रिकॉर्ड उत्पादन भी किया था। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और जाम्बियाई मुद्रा है जाम्बियाई कवाचा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। INS तंबर ने कहा अभ्यास 2021 में भाग लिया है? तो इन्होंने भाग लिया है भाई कोंकण में। ओके, आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वर्षीय द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तंबर इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा। दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के HMS वेस्ट मिस्टन ने हिस्सा लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रूफ ऐप लॉन्च? तो कहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जिन्होंने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? तो ये है भाई जम्मू एंड कश्मीर के। आइए जान लेते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। प्रूफ का मतलब है ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न भागों को आवंटित सभी परियोजनाओं की कार्य प्रगति की निगरानी करने और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है। अब इसका महत्व क्या है? ऐप अपने भौगोलिक निर्देशक यानी अक्षांश और देशांतर और कार्य प्रगति पर उपयोगिता टिप्पणियों के साथ काम का पूरा चित्रमय दृश्य देगा। केंद्र शासित प्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार कोषागार में किसी भी बिल पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि परियोजनाओं की तस्वीर अपलोड नहीं की जाती। विधेयक को पारित करने के लिए सिस्टम में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रौनक साधवानी ने 2021 स्पिलबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। वो कहाँ से संबंधित है? तो ये है कहाँ से है भाई? नागपुर से। आइए जान लेते हैं। 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्पिलबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नागपुर की रहने वाली चौथी विजेता प्राप्त साधवानी ने 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रही, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रा रहे। 9वें और अंतिम दौरे में साधवानी और इतावली जीएम लुइगी बोसो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की, लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय को विजेता घोषित किया गया।
ओके, तो ये तो थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें आपकी कमेंट का दिल की गहराइयों से बड़ा ही इंतज़ार रहता है, तो कमेंट ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।